बोलना मेरे को एसी ऑफ। 10 मिनट के लिए करते हैं। ओके रोलिंग। हाँ रोलिंग। Rekha, tell us the very first reaction the moment you came to know that Tara is selected for Oscar, entry in Oscar. I was in Australia, Sydney, and for IFFA Awards. And जैसे ही मुझे पता चला कि तारा is an entry for Oscar from the country Togo from Western Africa, I was thrilled, I was excited, I was happy. So it was a great news, and in Australia like everybody was so happy कि जैसे ही सब लोगों को न्यूज़ पता चला तो I was getting so many congratulations, and it was a exciting feeling, amazing. ओके क्या सोचा था आपने कि यहाँ तक फिल्म आएगी और किसी और कंट्री के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है और ऑस्कर के अंदर एंट्री है? शायद मैंने नहीं सोचा था ये सब, बट एवरीबडी वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट वट एवर दे वर डूइंग इन दी एंटायर टीम. सब लोग बहुत मेहनत से जो भी कर रहे थे फिल्म के लिए, एंड द पब्लिसिटी वॉज गोइंग ऑन, और जो भी चीज़ें हो रही थी वो बहुत ही एक ऑनेस्ट एफर्ट था तारा को बनाने में और तारा को कंप्लीट करने में. तारा की शूटिंग के दौरान सब लोगों ने जो मेहनत की थी तो काफ़ी ऑनेस्टी के साथ और बहुत दिल से की थी सब लोगों ने. तो मुझे लगता है कि वही जब आप दिल से किसी चीज़ को करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आने लगती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो भी होने लगती है. तो आई थिंक दिस इज़ द रिजल्ट फॉर द टीम हार्ड वर्क. ओके क्या खास ऐसा लगा होगा आपको लगता है बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ पार्ट ऑफ तारा, कि क्या ऐसा खास लगा होगा कि ऑस्कर में एंट्री मिली? क्या सब्जेक्ट, क्या मैसेज रहा होगा जो कहीं छू गया होगा? यू फील लाइक? मुझे लगता है मेरी एक्टिंग नहीं, आई थिंक मूवी की स्क्रिप्ट और मूवी का जिस तरह से एडिटिंग हुई है, मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो एक हीरो है मूवी का. एक अलग सा कंसेप्ट है कि बंजारा लोग जो दारू बनाते हैं, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं. तो उस तरह का कंसेप्ट है जो कि एक डिफरेंट तरह का हम लोग लेकर आए थे. तो स्क्रिप्ट इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी फिल्म का. एंड एवरीबडी वॉज फ्रॉम थिएटर, तो थिएटर के मंझे हुए एक्टर्स थे मूवी में. तो एक्टिंग भी एक तरह से सपोर्ट है उस स्क्रिप्ट को एनहेंस करने में. ओके तारा रिलीज होके टाइम हो गया है, लेकिन तारा से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी अवार्ड्स और अब ऑस्कर में एंट्री. ये सिलसिला कब थमने वाला है? ये सिलसिला आई थिंक जैसे DDLJ अभी भी चल रही है, कितने सारे वीक्स हो चुके हैं, तो आई थिंक ये कभी नहीं थमे तो अच्छा है. तो तारा इज़ ऑल्सो एक तरह से मेरी लाइफ में, और मुझे लगता है टीम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक है और बहुत अच्छा ब्रेक है. तो अगर ये जहाँ तक भी इसका सिलसिला चलता है, आई विल बी द पार्ट ऑफ द टीम. और मैं जो दूसरी मूवी कर रही हूँ उस पर भी हम लोगों की शूटिंग स्टार्ट है. टोगो का एक शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं. Okay, what next after Tara? What's there in the pipeline? As you said, you were there in Togo for your movie shoot. Tell us about your upcoming project. मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है यहाँ अमीना बिकती है. एक और सोशल इशू, एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है जिसमें मैं एक 15 साल की अमीना का रोल कर रही हूँ, जो कि एक मुस्लिम लड़की है जिसे उसके अम्मी अब्बू एक शेख को बेच देते हैं जो कि 70 साल का है. तो अगेन अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्म इन माई करियर. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यहाँ अमीना बिकती है. So that is the film I'm working on, and the shooting, it's already on floor. The shooting is already started. तो मैं उस पे काम कर रही हूँ. Okay, we also heard that Mr. Bachchan might be a part of यहाँ अमीना बिकती है. Is it true? I'm sorry, but I can't say anything on this because things are not finalized yet. So let's see. Who are the people apart from you in यहाँ अमीना बिकती है who are already working with you? I cannot disclose anything right now क्योंकि अभी बहुत ही beginning stage पे है shooting. तो I think my producer and director is the right person who can answer you. तो उन्होंने अभी सारी चीज़ें under wrap रखने के लिए कहा हुआ है. ओके देखा, अगर बच्चन साहब आ जाते हैं, फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं, कितना फ़ायदा होगा फिल्म को और आपको एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल? See, everybody knows he is a legend. He is a mega star. तो अगर वो हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो it will be an honor
for me and for the entire team, for the producer, for the directors, for everybody. So it's like a dream come true. ओके, यहाँ अमीना बिकती अपने आप में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इस तरह से हिंदुस्तान में होता भी है अगर नॉर्थ की तरफ देखा जाए। आपको नहीं लगता कहीं विवाद भी अब आमंत्रित करते हैं जब इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनते हैं? आई थिंक कंट्रोवर्सीज होती है जब इस तरह की फिल्में बनती हैं, तो पर आई थिंक अगर कंट्रोवर्सीज का सोच के अगर हम फिल्म बनाने से पहले अगर इतना सोचेंगे तो शायद कभी मूवी नहीं बना पाएंगे। तो सब चीज़ें इग्नोर करके, सब चीज़ें हटा के आई थिंक वी शुड फोकस ऑन अ गुड सिनेमा एंड अ मीनिंगफुल सिनेमा। खुद इसी हो गया। ट्रांसफर ले लो ना, वो ट्रांसफर ले लो, ट्रांसफर ले लो ना, लगा नहीं वो कैसे होगा? तो मेरे में से कुछ डाल इसमें भी डाल देना, डिवीज में डाल के इसमें कर ले। मैं ट्रांसफर दे देता ना, इस टिप दे डाल देता। चीप है बाबा, चीप में डाल देना, चीप में डाल दे तब तो नहीं नहीं उसमें वाला ये अलग सीएफ का है। अरे पकड़ो दो कुछ चल दो कुछ रुको इनको में चाहिए इनको मारेंगे पकड़ के वरना। बैग खुला है आपका, और बहुत अंदर तेरे खुला है। टाइम पे आ रहे हैं ले लो नंबर नहीं है तुम्हारे पास? कसम से 50 बार ले जाओ। ओके, नहीं एक्चुअली पैर का मत दिखाइए। नहीं अरे इधर या हाँ हाँ सर कम तो घुमा के देते हैं, घुमा के घुमा देगा। हाँ सर लाइए ना, पहले कर लेते हैं एक जन का, बाद में तू लास्ट में इसका फोटो क्या है? बस घर पे जाऊंगा। AENS ड्रग बंद कर दो नसीम भाई। कुमार जी, तारा और ऑस्कर में एंट्री क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट यू केम टू नो द फिल्म इज द ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर? मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। To know that your movie has gone to Oscar is the best news I have ever received after coming into the film industry. This is the best thing to happen for me, and I can't tell you how excited and happy I was, and that happiness and fragrance I'm still carrying. अभी भी मेरे पास वो जो एनर्जी मिली थी ये न्यूज़ सुनने के बाद आज भी मेरे पास है। ओके, इस बात का कहीं दुख नहीं होता कि ये एंट्री अगर इंडिया से होती तो ज़्यादा बेटर होता इंस्टेड ऑफ सम अदर कंट्री? इट कैन गो फ्रॉम एनी प्लेस। आपको 21st फ्लोर पे जाना है, आप सीढ़ी से जाओ या स्पाइडरमैन की तरह जंप मार के जाओ या लिफ्ट से जाओ, 21st फ्लोर पे आपको पहुंचना है, वहाँ हम पहुँचे। एंड दूसरी अच्छी बात क्या है, हम इंडियन कंटेंट को ऑस्कर में लेके गए हैं। हम दूसरी कंट्री का कंटेंट को नहीं, ये प्रॉपर इंडियन मूवी को ऑस्कर में लेके गए हैं। एंड इफ़ यू सी स्लमडॉग मिलियनर भी एक एग्जाम्पल है कि स्लमडॉग मिलियनर इज़ एज गुड एज अ इंडियन मूवी, बट वो भी गई थी। इन द सेम वे वी आर वेरी प्राउड। सिर्फ हमारा जाना जो द्वार है वो अलग द्वार है, बट हम पहुँचे उसी मकाम पे जहाँ जो कोई भी मूवी पहुँचती है तो उसे इज़्ज़त उतनी ही मिलती है। ओके, तारा से मुतालिक बहुत से अवार्ड्स मिल रहे हैं और एक ऑस्कर का एक और एंट्री जुड़ गई है। क्या उम्मीद की थी राज जी आपने कि इतनी यहाँ तक इस हद तक मतलब ऊपर मकाम पे जाएगी फिल्म, इतनी कामयाबी मिलेगी? नहीं, आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। हम लोग ने जब पिक्चर शुरू की थी तो सभी लोगों ने हमें डिस्करेज किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बना रहे हो पिक्चर, गए काम से, बंद कर दो इसको, कुछ थोड़ा सेक्स कंटेंट डाल दो, थोड़ा ये करो। तो ऐसी राय मिलती थी, बट वी रिमेन्ड फोकस। हम लोग ने पिक्चर ख़त्म करने के टाइम में सिर्फ सोचा कि पिक्चर ख़त्म करनी है, रिलीज़ के टाइम सिर्फ रिलीज़ का सोचा। सो वी हैव बीन टेकिंग अ स्मॉल बेबी स्टेप वन एट अ टाइम एंड वी हैव सक्सीडेड। मैं आज की बात बता रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले पाकिस्तान से कॉल आया है, लाहौर में फिल्म फेस्टिवल है
उन्होंने हमारी वीज़ा तक का भी बंदोबस्त कर दिया है। वैसे पाकिस्तान की वीज़ा मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट दे हैव डन एवरीथिंग फॉर अस। इवन रेखा हैज़ बीन इन्वाइटेड, it's on 27th in Lahore. So, and then there is a film festival on the 7th of next month. It's in Iran. They are requesting us to come down. Today, when we are talking now, our movie is being shown at Guwahati International Film Festival. 16th we have one more film festival. So line लगी हुई है film festivals की, invitations की, जो बहुत अच्छा लगता है. It's amazing. It's amazing. Okay, what next after Tara? You know, so many recognitions, so many awards. What's next? एक हटके से पिक्चर बनानी है, बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट करके हम पिक्चर बना रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है. इट्स अगेन ऑन वुमन, इट्स वुमन ओरिएंटेड मूवी, बट इस पिक्चर का जो स्क्रीन प्ले स्टोरी जो है आफ्ताब हसनैन ने लिखी है, जो उर्दू का नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर है. और ये प्ले हैज़ बीन टेस्टेड एंड प्ले ने काफ़ी नाम कमाया है. नाम कंट्रोवर्शियल है मगर बहुत अच्छा प्ले है. उसमें हर आदमी का एक ज़मीर दिखाया जाता है और ज़मीर क्या कहता है आदमी को. तो इतना खूबसूरत प्ले है, तो उसे हमें ऐसे लेवल पे लेके जाना है विच अगेन गोज़ इंटरनेशनल. तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट दिस प्ले व्हेन इट इज़ formed into a movie, it should rock and it should not only go to Oscar, it should win the Oscar and come back. So that is our preparation for this time, for getting an Oscar. Okay, what is the story plot about, you know, of यहाँ अमीना बिकती है? यहाँ अमीना बिकती है सिंपल प्लॉट है. 20 साल पहले की कहानी है. छोटी बच्चियों को अरब के साथ शादी करा, हम लोग अरब नहीं दिखा रहे, बस एक फॉरेनर के साथ शादी करा देते थे. और उस लड़की की ज़िंदगी, बस एक हफ्ते का हनीमून करके उनको छोड़ के जाते थे. उनके पेरेंट्स को कुछ 20-25 हज़ार मिलता था. तो ये एक लड़की अमीना की कहानी है, वो क्या करती है लास्ट में. ये दो कहानियाँ चल रही है, एक आज की अमीना और एक 20 साल पहले की अमीना. तो ये 20 साल पहले वाली अमीना ने सुसाइड कर दिया, और आज की अमीना क्या कहती है और क्या करती है वो हम दिखा रहे हैं. इट इज़ अमेजिंग. आज की लड़की क्या कर सकती है और किस हद तक जा सकती है अपने राइट्स को लड़ने के लिए. ओके, स्टार कास्ट की अगर बात करी जाए, रेखा को, रिपीटिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रेखा, कोई खास वजह, यू नो, शी वंस अगेन, यू नो, द लीडिंग लेडी अमीना. इसकी दो वजह है. स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, वो सब हमारे पास लेके आना, उसमें इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वो प्ले कर चुकी है और ये राइटर को जानती है, उनके डायरेक्टर सबको जानती है. तो यही है जिसने मुझे और आफ्ताब हसनैन को मिलाया और इसने बहुत इंटरेस्ट दिया. तो एक तो प्ले उसने किया हुआ है, दूसरा हमारी जो जोड़ी है एज अ डायरेक्टर एंड द हीरोइन, इट हैज़ ऑलरेडी वर्कड वंस. सो वी वांट टू टेक इट वन स्टेप हायर, बिकॉज यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं एक ब्लैक कंट्री में, वेस्ट अफ्रीका, एक वाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एक चिंकी कंट्री, कुड बी थाईलैंड और चाइना. एंड देन देर आर सम शूट्स इन अबू धाबी. इन फैक्ट डे आफ्टर टुमारो आई एम लीविंग फॉर अबू धाबी फॉर लोकेशन finalization and Reiki. So there are 4 countries which we are shooting abroad, and then so बहुत interesting है. We want to, and this is going to take a little bit time, and हमारा most likely एक हॉलीवुड कंपनी के साथ टाई अप होने को जा रहा है. अभी तक नहीं हुआ है, so I cannot tell you this, but यहाँ अमीना के लिए we want again a foreign counterpart to come and have a tie up with us, so that we once again enter Oscar. Okay, who else is the part of the film? As there are also rumors, there are also reports Mr. Bachchan or Irfan Khan will be the part of the film. The script is still lying with Irfan Khan. He has liked it, but we haven't received a yes so far from him, because he is gone. He's very big now, and we still want him to come in. We want every person in the film industry wants to work with Amitabh Bachchan, so I would also love to work with him. Hopefully he's a part of our movie. I was with him yesterday in
द स्टार अवार्ड्स yesterday and वहाँ पे भी उनको एक अवार्ड मिला कल. So yes, I would love him to be a part of my movie. ओके तो लास्ट में मैंने रेखा से ही पूछा था, आपसे ही पूछना चाहूँगा. अमीना की हम बात करते हैं और जब हम 15 साल की बच्ची की बात करते हैं और शेख के हाथ तो उसका निकाह होता है, फिर वो कुछ महल की रकम देता है और चला जाता है. आपको नहीं लगता कहीं विवाद भी आमंत्रित होते हैं जब हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को छूते हैं या उनको एक्सप्लोर करते हैं या लोगों तक सच्चाई पहुँचाते हैं? विवाद दो किस्मों का है हिंदुस्तान में. एक जो पब्लिसिटी के लिए किया जाता है और एक जो जेन्युइन है. और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री हर इंसान को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है. तो लोग रखेंगे पक्ष और कानून एंड आवर सेंसर बोर्ड एंड थिंग्स आर देयर अपना ठीक करने के लिए. तो हम अपना काम करेंगे एज अ फिल्म मेकर. और जिसको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही एंड हमें उसको कन्विंस करना है. एंड बाकी तो आपने देखा है हिंदुस्तान में फिल्म मेकिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टुडे इन इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन इंडिया. मैं तो यंगस्टर्स को बहुत इंकरेज करता हूँ इसमें आइए. थैंक यू सो मच. Thank you gentlemen and thank you for the support and thank you to the audience for making our Tara so successful and please bless us that our next project Yahan Ameena Bigti Hai does more wonders. Thank you very much. ये पकड़ो, ये तुम्हारा पकड़ो, ये पकड़ो. अभी इनसे पूछना पड़ेगा अच्छा किसका था. सीरियसली मुझे भी आपने जैसा सिखा. इन्होंने मेरे को बोला था कि पहले तो आप बात करती थी अभी बात कर रही हो उसमें बहुत फर्क है. आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो. इन्होंने तो आपको आपकी सराहना की. पर आप जैसा तो मैं पता नहीं कब बोलूंगी. सीरियसली नहीं इतना भी अच्छा नहीं है. गुरु गुरु होते हैं. इतना भी अच्छा नहीं है. बहुत अच्छा है. नहीं जैसे इतना भी उन्होंने को लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा हाँ. वो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर था आपका कि ये लोग तो माहिर है भाई. ये लोग तो से क्वेश्चन निकाल लेते नहीं हैं. एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर